ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 27/8/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रहो, बाप को याद करना है। शून्य अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान चोर क्या करेंगे? चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा नहीं होने देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोल करके बैठना है। कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग आदि की बात ही नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं, शुभ बाबा के सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। ये तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना यह कोई याद की अवस्था या याद की यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग होकर के बैठना है, फ्रेश, जागरूक। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ। कई कई होते हैं ऐसे। बाबा कहते नहीं, ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर के बैठना है, फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता के बिगड़ धारणा भी नहीं होती है। इसका कल्याण नहीं कर सकते हैं, किसको कह नहीं सकते। खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहते हैं पवित्र रहो, तो वो भी पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है। ये कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में रह शिव बाबा को याद करना है। नींद करना ये कोई याद नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती है, शास्त्रों में दिखाया है। सातवीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता ही नहीं पड़ता है। सातवीं भूमिका मन सातवां आसमान कहते हैं। वहाँ पे चले जाते हैं, इस दुनिया का कुछ पता ही नहीं चलता है। तुमको तो दुनिया का पता है ना, ये अच्छी दुनिया है। बाबा को कोई नहीं जानते। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाबा बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती है तो बदसूरत नहीं होंगे। बड़ी आयु होगी तो भी बदसूरत नहीं होंगे। अभी देखो बुढ़ापा जैसे आता है, 60 वर्ष के बाद धीरे धीरे सारे अपने ऑर्गन्स भी कमज़ोर होने लगते हैं, बदसूरत होते हैं। तुमको तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो। बाकी सन्यासियों का तो है हठ योग। आगे आंखें बंद करके बैठना या गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना, ये तो वो करते रहते हैं। शून्य में चले जाना ये कोई अवस्था नहीं। धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना है। बहुत आज बाबा बच्चों को गाइडलाइन कर रहे हैं कि कैसे हमारी याद की अवस्था फ्रेश होनी चाहिए। कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। काम करेंगे तो आंखें खोल करके ही करेंगे। आंखें बंद करके बर्तन मांजना, कपड़े धुलाई कर हो सकता है? नहीं हो सकता है। आंखें खोल करके करना पड़ेगा ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि और बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएगी तो कोई सामान भी लेकर के चला जाएगा और पता भी नहीं पड़ेगा। ये कोई अवस्था नहीं है। कभी कभी होता है ना, बस में बैठे होते हैं, जिस स्टॉप पर उतरना है नहीं उतरते, आगे उतर जाते हैं और बोलते हैं हम बाबा की बहुत याद में बैठे थे, पता ही नहीं चला। नहीं, यदि आप बाबा की सच्ची याद में हैं तो बाबा आपको टच करेंगे, बच्चे स्टॉप आ गया है, उतर जाओ। ये है
बाबा कहते हैं जागरूक होकर के योग करना, सुजाग होना। तो हम देह से न्यारे हो जाते हैं, यह सब हठ योगियों की बातें हैं, रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते, इसमें आंखें नहीं बंद करनी है। बाबा कहते मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वो सब भूल जाओ, एक बाप को ही याद करो। सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते, भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। इसमें क्या होता है, जितना समय वहाँ है विकर्म विनाश हो न सके वतन में। हाँ, शिव बाबा को याद न कर सके, न बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। परंतु यह ड्रामा में भी नूंद है, इसलिए जाते हैं, फिर आकर के मुरली सुनते हैं। इसलिए बाबा कहते जाओ और फौरन आओ वतन से, बैठे नहीं जाओ, वहाँ पे रहो, यहाँ काम छोड़ करके। हाँ, खेलपाल करना बाबा ने बंद कर दिया। यह भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलना पिटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है। मेरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी, वह योग वो पढ़ाई थोड़ी थी। क्या उसने सदगति को पाया, स्वर्ग जाने के लायक बनी? जन्म जन्मांतर के पाप तो नहीं कटे ना, बिल्कुल नहीं। तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर के पाप तो बाबा को याद करने से ही कटते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है। ये तो सिर्फ भक्ति है, न याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं, तो सदगति को पाते ही नहीं। भल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आपे ही चली जाती थी ट्रांस में, मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। ये तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ था। हाँ, फिर बाबा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, और मम्मा को तो एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर वो नंबर 1 गई मातेश्वरी, कोई साक्षात्कार नहीं था। साक्षात परमात्मा को साथ लेकर के हर कर्म करते रहे और फर्स्ट नंबर में आए। तो बाबा कहते हम किसको भी भेजते नहीं हैं, हाँ बिठा करके कह देते बाबा इनके रस्सी खींचो। ये भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार करेंगे। मिरुआ मौत मनु का शिकार, इतने ढेर मनुष्य है, वह सब शरीर छोड़ देंगे। शरीर सहित कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, वह सब शरीर छोड़ देंगे, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा बाबा द्वारा। तुम बच्चियां भी गांव-गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहती हो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं, बाबा भी अगर राजयोग सिखलावे कौन। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजाई मिल जाती है, तुम अपार सुखों में रहते हो। वहाँ तो फिर याद करने की दरकार नहीं, रिंचक भी दुख नहीं होता, आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी होती है। यहाँ कितने दुख हैं, ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा। यह तो खेल सुख दुख हार जीत का अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी नहीं समझते तो औरों को भी कैसे समझाएंगे। वो तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। वो सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। वो फिर कहते हैं हम उनमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते, वो कहते भगवान 40,000 वर्ष के बाद आएगा। इसको कहा ही जाता है अज्ञान अंधियारा। बाबा कहते नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला तो मैं हूँ ना। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो, तभी पावन दुनिया में जाएंगे। ये तो पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है। इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं। ये पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया। कृष्ण को दिखाया अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना, न कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो कौरव पांडवों का लश्कर अलग अलग कर दिया है। यहाँ तो वो बात नहीं है। ये भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र है। सतयुग में ये होते नहीं, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध राजधानी है, वहाँ सुख ही सुख है। सतयुग में
सुख ही सुख है। बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी भी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाते, इस पुरानी दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र है, पराये रावण राज्य में बैठे हैं। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को, राम राम कह राम नाम का भी दान देते हैं। कहते हैं ना 1008 या 1,00,000 इतना राम नाम करो या जप करो, राम नाम का दान करो। अब कहाँ राम और कहाँ शिव बाबा? अब शिव बाबा तो बच्चों को कहते मामे कम याद करो, जहाँ से आए हो वहाँ फिर जाना है। जब तक बाबा को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी नहीं जा सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले है जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से कहने की बात नहीं, भक्ति में राम 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 मुख से कहते रहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो कहते हैं ये तो नास्तिक है। कितना आवाज़ करके गाते हैं, जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती है। बीज कितना छोटा होता है, तुमको कोई चीज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मुख से कहना भी नहीं, लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर थोड़े ही बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़े ही है। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है? आत्माएं तो सब भाई भाई है। आत्मा को और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है, शालिग्राम कहते हैं उसको। वह भी भी परमात्मा है, उनका नाम शिव है, उनको अपना शरीर है नहीं। बाबा कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो मुझे भी पुनर्जन्म में आना पड़ता। तुमको फिर सदगति कौन देते? भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं, अनेक चित्र है। अभी तुम नर्कवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नर्क में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं, कोई ओवर फ्लाई से बनाते हैं कि ओवर ब्रिज वगैरह, जिसकी स्थापना जिसका उद्घाटन करते हैं, उसके पहले क्या करेंगे? फाउंडेशन सेरेमनी करेंगे, फिर ब्रिज बनती जाती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन माना फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर लिया है, अभी तैयारी होती रहती है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो एक मास में मकान खड़ा कर दे। देखो इतनी आजकल साइंस इम्प्रूव हुई है। विलायत में तो मकान तैयार ही मिलते हैं, सिर्फ अपना बैग लेकर के जाओ, बस वहाँ बर्तन होंगे, सब कुछ होगा, यूज़ करना है। और जब आप वापस चले जाएंगे, वो छोड़ेंगे तो एज इट इज़ उनको देना है। यदि कुछ खराब हुआ तो उसका भी आपको पैसा देना है। तो बाबा कहते वहाँ बनी बनाई मिल जाती है फॉरेन में। स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं, साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे, मकानों में जड़ित भी लगती जाएगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते हैं, वो भी रियल से भी जास्ती चमकता है। आजकल जो गहने बने हैं वो भी इमिटेशन के है, ऐसा लगता है सोना ही है, चमकता बहुत है। और आजकल के मशीनरी से झट बना लेते हैं, वहाँ मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारका समुद्र से एज इट इज निकल आएगी ऊपर, नहीं। तो बाबा कहते बच्चे खाओ पियो घूमो फिरो, बस मुझे याद। तो विकर्म विनाश हो और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर यह गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते नहीं। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ पतित पावन, तुमने बुलाया है हे पतित पावन बाबा, आओ आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए, सब खड़े हो जाते हैं। ये भी ऐसे है, सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो। कई बच्चे कहते बाबा लेके चलो, तो बाबा कहते बच्चे अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है, तो विनाश कैसे होगा?
बाबा आते ही है तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने। वहाँ काल भी होता नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं? कालों का काल महाकालेश्वर। वो कितनों को साथ ले जाते हैं और तुम खुशी से साथ जाते हो या रोते हुए जाएंगे? खुशी से जाएंगे। तो बाप आए हैं सबका दुख दूर करने के लिए, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर लिबरेट करो दुख से, शांतिधाम सुखधाम में ले चलो। परंतु ये तो मनुष्यों को पता ही नहीं है। अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म हैं, एक धर्म नहीं। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है। पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, कितना धन था। मोहम्मद गजनवी ने 17 बारी लूट करके हो गया। कितना देखो, एक दो बारी नहीं, कितना धन अत्याचार होगा वहाँ पर। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट करके ले गए। बाबा कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। ऑटोमेटिकली वो मशीनरी है और हमारे पदम जमा होते जा रहे हैं उसकी निशानी। बहुत खुशी, बहुत लाइट रहेंगे, हर हालत में खुश रहेंगे, हर हालत में बाबा को याद करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, बाबा को भूलेंगे नहीं। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है, फिर ऐसे बाप को याद करना क्यों भूलते हो? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते गिर पड़ते हैं। काला मुंह कर लिया तो की कमाई चट हो जाती है। जबरदस्त लॉटरी गवा देते हैं। जाते जाते बाबा ने इशारा दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं है। जितना हो सके सुजाग हो, बाबा को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। आज का वरदान है, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति भी श्रेष्ठ हो जाती है। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः ही बन जाता है, तो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रह करके कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसे सहयोगी आत्माएं बाबा को और विश्व को प्रिय हो जाती है। आज का स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिल जाएगा। कौन सी स्थिति? अचल स्थिति। तो ऐसे श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।